जय हिंद। क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंटीग्रेशन के एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। पिछले 4 वीडियो के माध्यम से हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक का जो पहला टॉपिक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उसके लगभग हर एक प्रॉब्लम को बना चुके हैं। अब हम लोग को आगे पढ़ना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लिया जाए कि यह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हालांकि यह आपका एक फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन को आपको कहा जाए कि डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप जो है इसको इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं बताया जाए कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो सिंपल आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है 2x और dx इसके साथ जोड़ दिए और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि dy इक्वल टू 2x dx। इस चीज़ को आप लोग क्लास 12 में ही डिफरेंशिएशन सेक्शन में पढ़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होती होगी। जैसे मान लिया जाए, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू ई टू द पावर x है आपका, और कहा जाए कि ठीक सिर्फ डिफरेंशिएट कीजिए आप। तो डिफरेंशिएट करने के लिए डी को हम डिफरेंशिएट कर दिए, तो इसके साथ डी का सिंबल जोड़ दिए। उसके बाद अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके साथ भी स्मॉल डी का सिंबल जोड़ दिए, तो यह भी डिफरेंशिएट हो गया आपका। और इसको हम लोग ई टू द पावर एक्स होता है डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डी एक्स को। हालांकि इसका डिफरेंशिएशन अगर y के x के रेस्पेक्ट में किया जाए तो इसको हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x लिखते हैं। अगर इसको भी सॉल्व करके देखिए, dx को आप रिप्लेस कर दीजिए लेफ्ट में, इस dx को रिप्लेस कर दीजिए लेफ्ट में, तो यहाँ dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, जो कि यही चीज़ है। वही बात इसके साथ भी होती है। अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में करें तो dz बाई डी एक्स लिखेंगे और सीधा e टू द पावर x हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, या इसी चीज़ को ऐसे लिखिए। क्या लिखे हुए हैं, इसी dz को हम लेफ्ट साइड में रहने दिए और e टू द पावर x dx, इस तरह से भी इसी बात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये पहली जानकारी आपको चाहिए इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ऐसा जानने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम किस तरह का होता है। तो सबसे पहला याद कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n को हम लोग x पे पावर n dx, x यहाँ वेरिएबल हो गया, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 लिखते हैं इसको। अब इस x के जगह पे हम लोग क्या किए, साइन थीटा रख दिए, अब पर पावर n हो गया, और d और यह साइन थीटा रख दिए। तो इस तरह में और इसमें यही अंतर है कि आपका x के जगह पे साइन थीटा आ गया और पावर तो n रहा ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का हो गया। और इसी चीज को आपको साइन थीटा पे पावर n इंटू साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वह कॉस थीटा डी थीटा, इस तरह का एक प्रॉब्लम आपको दे दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो अब जो है आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। इसके बाद अगर यह x पे पावर n है, इसी से देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन यहाँ आपको दे दे एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर पर पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पर पावर क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से आपको दे दिया गया। क्या इसमें और इसमें क्या अंतर है?
इसमें यही बात है कि x के जगह पर एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर है। अब यही सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम जो है आपको किस तरह का दिखेगा, किस तरह का आपको देगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 4 और इसका डेरिवेटिव। देखिए इस तरह का डेरिवेटिव आप लोग निकालने के लिए अभी इसीलिए हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है 2x होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा और इसके साथ हमारा dx जुड़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपको दे दिया बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है कि आखिर जो है इसमें कौन सा वेरिएबल इस x के लिए लिया जाए और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल कितने बड़े एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल समझा जाए ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सके डायरेक्ट फार्मूला पे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला पर क्या बात है कि ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पे है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है आपका साइन थीटा पर पावर n डी साइन थीटा, तो यह भी फार्मूला पर है और इसको जो है आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। अगर ये समझ में आ जाए कि x के जगह पर क्या चेंज हुआ है और किस फॉर्मूले में चेंज हुआ है, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, इंटीग्रल का वैल्यू दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस x के जगह पर एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दिया है। तो इसके आधार पर हमारा यह एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर पर पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सी लिख दिए। तो इस तरह से अगर हम इस प्रॉब्लम को, यही सब प्रॉब्लम आपको ये देगा, आपको पहचानना है इस वे में, इस तरीके में पहचानना है और उसके बाद यह किस फार्मूले पे जाता है, इस फार्मूले पे जाता है। तो इस स्थिति में आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रल दे सकते हैं। अब देखिए इसको जनरल वे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जनरल फॉर्म इसका कैसा होता है, देखिए मिला जुला के सब में आपको इसी तरह का सिचुएशन मिलेगा और इसी चीज को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, यह फाई एक्स हो गया और इसके बाद इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, जनरली डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स से ही डिनोट किया जाता है और इसके साथ जो है हम लोग डी एक्स जोड़ देते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्म होगा सब्स्टिट्यूशन में, सभी का फॉर्म आपको इसी तरह से मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये फॉर्म इस तरह से कैसे बना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, क्लियर है। अब थीटा के जगह पर हम लोग क्या किए, e टू द पावर x रख दिए और इससे एक सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए साइन e टू द पावर x डाल दिए और डी टू द पावर x हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम हो गया और इसको आपको ऐसे थोड़े देगा, ऐसे देगा तो आप पहचानिए जाइएगा। तो इसको देगा कैसे, साइन e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x dx ऐसे दे देगा। इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर लिखेगा, इसको ऐसे नहीं लिखेगा। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम हो गया। सब्स्टिट्यूट हुआ, इसके वेरिएबल के जगह पे कुछ और नया वेरिएबल क्रिएट हम लोग किए, इसीलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। और एक चीज़ सोचिए, अगर इसके थीटा के जगह पर हम कॉस थीटा रख दें, कॉस एक्स रख दें, देखिए थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, कॉस एक्स रख दिए। तो इस प्रॉब्लम का स्वरूप कैसा हो जाएगा, थीटा के जगह पे कॉस एक्स रखे हुए हैं तो साइन कॉस एक्स हो गया और फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स हो गया। इसी से प्रॉब्लम का इस तरह से
स्वरूप हो गया। और इसको आपको ऐसे नहीं देगा, डी कॉस एक्स नहीं करके देगा, आपको यह प्रॉब्लम देगा कैसे, साइन ऑफ कॉस एक्स दे देगा। अब फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वह माइनस साइन एक्स होता है, और यह डी एक्स, यह जो प्रॉब्लम आपको देगा इस तरह से, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, ये आपको प्रॉब्लम दे देगा कि साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स आपको दे दिया, इसका माइनस हटा दिया या रहने भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना सा समझ में आ गया होगा कि इसमें जो हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाले हैं किस तरह का प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, और इसी तरह के प्रॉब्लम को हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर अभी भी आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ है तो इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, नहीं तो 5 मिनट वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन का एक और फार्मूला आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेशन जो है 1/x dx इक्वल टू लॉग मॉड x होता है, लॉग मॉड x प्लस c होता है। ये चीज जान रहे हैं आप लोग, क्लियर है। अब देखा जाए कि अगर x के जगह पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम लोग रख दें, देखिए सब्स्टिट्यूशन मतलब x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिए साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब फिर डेरिवेटिव, ये d के जगह पर x को रखना है, x का वैल्यू आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। अब देखिए इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये तो कह रहा है कि ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है भैया, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स होता है, यानी कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, और उसके बाद डी थीटा हम लोग डाल देंगे। अब बाय क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम आपको दे दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी देखिए कितनी दिलचस्प है कि कितना छोटा सा इंटीग्रेशन था, और इसके बदले में क्या किया कि x के जगह पर ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर जो है जैसे इसको हम करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम मिल जाता है। अब इसको उल्टा प्रोसेस में आप लेके चलेंगे कि आप जो है इसके जगह पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पे t मान लेंगे, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा इक्वल टू आपका डी टी हो गया। अब देखिए ये पूरा वैल्यू जो है आपको यहाँ ऊपर पे न्यूमरेटर में मिल गया। इस पूरे वैल्यू के लिए हम लोग dt यूज कर सकते हैं, और उसके बाद इस नीचे वाले का जो वैल्यू है जिसको हमने t माना है तो t यूज कर सकते हैं, और जिसका अब देखिए यह जो है इस फॉर्म पे आपका आ गया, तो इसको हम लोग लॉग मॉड t प्लस c लिख सकते हैं, और उसके बाद t के जगह पर जो चीज़ माने हुए हैं उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम, इसमें जितने भी प्रॉब्लम बनाइएगा क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है जिसके चलते वो प्रॉब्लम बना, या उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करें जिसके चलते वो प्रॉब्लम रिड्यूस होकर किसी एक फॉर्मूले पे आ जाए। तो यहाँ हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो इसी को हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसके अलावे जो है हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे ये आपका यह x प्लस 3 का होल क्यूब दिया गया है, d इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 होल क्यूब dx दिया गया है। तो इसको देखकर आप ये सोचिए कि यह जो प्रॉब्लम दिया गया तो डायरेक्ट किसी न किसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। अब उस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आपको दे दिया, और फिर आपको पीछे का प्रोसेस लेके चलना है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या सब्स्टिट्यूट किया गया, x प्लस 3 को t अगर हम मान लें, है ना, ये करके हम लोग देखते हैं, तो यह dx, इसका इंटीग्रेशन dx होता है, और इसका माफ करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dx और इसका डिफरेंशिएशन dt, यानी dx के जगह पर आप dt को रख सकते हैं।
तो ये हो गया dt हो गया। अब x प्लस 3 के जगह पे t रख सकते हैं, तो t क्यू हो गया। देखिए x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन जो है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c इस तरह से होता है। तो यह भी हो गया t पर पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c हो गया। और यह आपका हो गया कि x t के लिए हम लोग क्या माने हैं, x प्लस 3 माने हुए हैं, अपर पावर 3 प्लस 1 4 हो गया, अब बाय 4 प्लस c। तो यह आपका इस फंक्शन के लिए इंटीग्रांट हो गया। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि आखिर इसमें सब्स्टिट्यूशन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, प्रायः ऐसा लगता है कि इस तरह का माहौल क्रिएट करके रख दिया गया है कि सब्स्टिट्यूट करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अब कोई भी प्रॉब्लम दे दिया गया है, क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या उसमें पुट करें कि वह इजीली इंटीग्रेट हो जाए और किसी फॉर्मूले पर आ जाए। तो इसमें कुछ रूल हैं। बात क्या है कि अगर रोड पर भी चलते हैं तो रूल के तहत चलते हैं। अब रोड में बीचे से आप चले जाइएगा तो न कोई आके धक्का मार देगा। मैथमेटिक्स में भी रूल नहीं मानिएगा तो क्या होगा, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम एक्सीडेंट कर जाएगा, क्रैश हो जाएगा और फिर उसके बाद वो बनेगा ही नहीं। तो हर एक चीज़ में रूल होता है। जैसे अब घर की महिलाएं कुकर चढ़ाती है तो उसकी सीटियों को चेक कर लेती है कि भाई गैस निकल रहा है कि नहीं ठीक से, कहीं उसका पाइप जाम तो नहीं है। तो अब सावधानी नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तब तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए ये सारे टिप्स जो हैं मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। हालांकि आपके RS अग्रवाल बुक में 4 टिप्स दिए गए हैं, 4 तरह के प्रॉब्लम में किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होगा वो चीज़ दिया गया है। इसके अलावे और कितने तरह के सब्स्टिट्यूशन हैं, ये सभी चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम रहने पर क्या क्या सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस तरह का फंक्शन दिखे, फंक्शन ऑफ ax प्लस बी डी एक्स, तो यहाँ पर पुट कीजिए z, तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या t इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आप नया वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, z ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई पेटेंट नहीं है। क्लियर है। उसी तरह से अगर आपको इस तरह का फंक्शन दिख जाए x पे पावर n माइनस 1, अब फंक्शन ऑफ x पे पावर n dx, तो यहाँ पर जनरली हम लोग पुट करते हैं z इक्वल टू x पे पावर n पुट करते हैं या t इक्वल टू x पे पावर n पुट करते हैं। इसके बाद अगर इस तरह का दिखे कि फंक्शन पर पावर n है और यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव है और dx, इस तरह का आपको लगे कोई प्रॉब्लम देखने के बाद, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को आपको 1-1.5 मिनट तक ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करना है कि इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे कि किस फॉर्मेट पे जा रहा है इस चारों में से। तो अगर इस तरह का होता है तो वहाँ आप z इक्वल टू एफ एक्स पुट कीजिए या t पुट कीजिए। उसके बाद अगर इस तरह से रहे तो इस तरह से। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। अब देखिए फंक्शन जो होता है जनरली हम लोग 5 तरह का फंक्शन जानते हैं। एक आपका हो गया ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चौथा लॉगरिथमिक फंक्शन और पांचवा आपका इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 5 तरह का फंक्शन होता है और ये फंक्शन में से आप देखिए इसका डिस्कशन मैंने यहाँ पर किया है। अब पहला प्रॉब्लम जो आपका दिया गया है एफ ए एक्स प्लस बी, एफ ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में हो आपका इंटीग्रेशन, तो ए एक्स प्लस बी, ए जो है कोई संख्या है, बी भी संख्या है, तो ये चीज़ जो है इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी लागू हो सकता है आपका। जैसे कि ये फंक्शन है आपका, आपको दे देगा साइन ए एक्स प्लस बी को आप इंटीग्रेट कीजिए भैया। उसके बाद आपको देगा कि ए एक्स प्लस बी का
होल स्क्वायर। देखिए एक एक फंक्शन का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, सिर्फ एक फंक्शन का। हालांकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत सारे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन भी बहुत सारे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बहुत सारे हैं। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके हम कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है और आपको बनाने के लिए देता है। जब आप समझ जाएंगे, उसके नस को पकड़ लेंगे ना, प्रॉब्लम के नस को, तब फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम को ठीक होना ही है, कोई उसको बचा नहीं सकता है आपसे। अब देखिए टी स्क्वायर है तो टी के जगह पर हम ए एक्स प्लस बी रख दिए, फिर ये आपका प्लस टी है तो ए एक्स प्लस बी रख दिए, और ये आपका डी एक्स रख दिए। तो आपको इस तरह का भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये आपका किस पे चला गया, एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन भी इस फॉर्म में हमारा हो सकता है। अब इसी चीज को आपको ऐसे दे देगा, log ए एक्स प्लस बी डी एक्स दे देगा, इस तरह से देगा। तो इस तरह से जितने भी फंक्शन दिखे, या नहीं तो आपको ऐसे दे दे साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स दे दे, इस तरह से। तो इस तरह से जितने भी फंक्शन में के रूप में इंटीग्रांट आपको दे दे, तो वहां सभी जगह हमको क्या पुट करना पड़ता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पुट करना पड़ता है। सेम सिचुएशन दूसरे के साथ भी होता है। दूसरा नंबर जरा सा समझिए, ये आपका दिया गया है कि x पर पावर n माइनस वन एफ एक्स पर पावर n। तो ये फंक्शन जो है आपका, इस फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए कि पहला ही एग्जाम्पल इसी पे हम लोग सेट करते हैं इसको। तो ये x पे पावर n कहने का मतलब साइन x पे पावर n। उसके बाद ये कहता है कि x पे पावर n माइनस वन को लीजिए, तो x पे पावर n लिए तो x पे पावर n माइनस वन ले लिए, और फिर साइन x पे पावर n ले लिए, और इसी को आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे दे, है ना। ये जो फॉर्म हो गया आपका, इसका फॉर्म हो गया। और यहां पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू एक्स पे पावर n को पुट करेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब यही साइन के जगह पे आपको e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दे सकता है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया जाए, यानी कि एफ एक्स पे पावर n, और इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें सेट कीजिए, तो e टू दी पावर x पे पावर n हो गया, और इसके साथ क्या आ गया, x पे पावर n माइनस वन भी आ गया। तो इंटीग्रेशन x पे पावर n माइनस वन ई टू दी पावर x पे पावर n dx, इस तरह से एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आपका बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है भैया, z इक्वल टू एक्स पे पावर n या t इक्वल टू एक्स पे पावर n सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो यह आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे हो जाएगा, अगर इसमें भी डाउट है तो धैर्य रखिए, ये आपका अगले वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि पहले प्रॉब्लम को ठीक तरह से समझें। तो उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम बहुत हद तक आप समझ गए होंगे, ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए यही सिचुएशन है, तो यहाँ जो आपका फंक्शन है, यहाँ क्या है भाई, फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जैसे देखा जाए, ये फंक्शन को हम इसको ले लिए, log t को ले लिए, तो फंक्शन ऑफ log t पर पावर क्या कह दिया, ये आ गया n आ गया। क्लियर है। और एफ डैश एक्स लेना है, तो इसका जो आपका डेरिवेटिव होता है एफ एक्स, जैसे log t है, और इसका डेरिवेटिव जो होता है 1/t होता है, और ये आपका dt, चूंकि t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो इस तरह का इंटीग्रेशन आपको दे दे। अब t को चेंज करके हम x में कर दें, तो log x 1/x और dx, इस तरह का प्रॉब्लम आपको दे दे। तो यहां पर आपको समझना है कि ये इस पोजीशन का प्रॉब्लम है, इस फॉर्म का प्रॉब्लम है, और इसमें हमको z इक्वल टू एफ एक्स पुट करना है, यानी कि t इक्वल टू जेड कहिए या t कहिए, t को हमको log x पुट कर देना है, और इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करके यह वैल्यू को इसमें रखना है, रख के हम जब देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फट से ये फॉर्मूले पे आ जाएगा और वहां पर हमारा सॉल्व हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि यह 4 मेथड आप लोग समझ गए होंगे। अब इस मेथड में भी वही चीज़ है जो इसमें था कि यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ कोई फंक्शन है और इसमें dx है, तो यहाँ पर आपको पुट करना है t इक्वल टू fx पुट करना है। तो ये 4 तरह के प्रॉब्लम आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बनाने हैं। किस में बनाने हैं? RS अग्रवाल बुक का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये 4 मेथड आपका यूज होने वाला है। इसके अलावे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मेथड है जिसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आज डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ देख के रखेंगे। ज्यों-ज्यों हम लोग प्रॉब्लम आगे बनाते जाएंगे, आगे के प्रॉब्लम को ज्यों-ज्यों सॉल्व करते जाएंगे, त्यों-त्यों सारे मेथड को, सारे फॉर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम बनाते चलेंगे। तो बोर्ड पर आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड दिख रहे होंगे। इसमें आपको दिखाए जाने वाला जितना भी मेथड है, इसी सब मेथड का उपयोग करके हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो इसमें आपको दिखने वाला एक एक इमेज जो है आपके लिए महत्व रखता है, और इस सभी को आप अपने दिमाग में रखें तो निश्चित रूप से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का हर एक प्रॉब्लम आप लोग बना सकेंगे। अब इसको हम लोग एक दो प्रॉब्लम के मदद से समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, कि इसमें आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम दिया गया है, 3x² बाय 1 + x पर पावर 6 dx दिया गया है। तो आखिर इस प्रॉब्लम के पीछे जो है कोई ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला छिपा होगा और जिसमें कुछ पुट कर दिया होगा, जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा और उसका चेहरा इस तरह से आपका बन गया। अब इसके चेहरे को, इसके नकाब पोष को हम लोग को हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे? देखिए आप, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3x² dx बाय 1 + x का स्क्वायर, सॉरी x का क्यूब का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं x के पावर q को t, तो ये होता है 3x² dx इक्वल टू dt। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं भैया? सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हैं। ले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो 1 लिखेंगे ही, और ये जो है आपका x³ के बदले में t लिखेंगे, t का स्क्वायर। अब याद कीजिए कि यह जो है इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है क्या? तो बिल्कुल है। यह आपका tan 1x है। क्या है भैया? tan 1x, यानी कि tan 1t + c, और यहाँ t का जो वैल्यू है आप रख दीजिए x का क्यूब प्लस c। तो यही हो गया आपका इंटीग्रल हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर में चलते हैं। तो इसको चारों में से मिला के देखिए, यह फंक्शन है आपका और यह f' dx इस तरह का दिया गया है आपका, इस फॉर्मेट पर यह दिया गया है। तो इसमें हमको क्या पुट करना है? sin x को t मान लीजिए आप, या z मान लीजिए। चलिए z मान के बनाते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x dx, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dz। इंटीग्रेशन में अब इसके जगह पर हम लोग dz पुट कर सकते हैं और इसके जगह पर √z रख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ z पर पावर ½ हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो जानवे करते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला पे तो आ ही गया ये। तो इसको आप z पर पावर 1/2 + 1, एक बार पावर में 1 जोड़ दीजिए और जो भी पावर बना है उससे डिवाइड कर दीजिए, और अंत में z का वैल्यू रख दीजिए, जो कि z आपका sin x है। तो sin x पे पावर जो है इसको तो ऐड करने जानते होंगे जोड़ने के लिए, 3/2। अब इसी चीज़ को हम लोग 2/3 ऐसे लिख सकते हैं प्लस c। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व होगा।
अब इसके बाद लास्ट में देखिए, ये शायद आपको दिख रहा होगा, निश्चित रूप से दिख रहा होगा, यह जो फॉर्म है आपका एफ डैश एक्स डी एक्स बाय एफ एक्स पे है, यह सबसे चौथा नंबर है ये आपका। इसमें जैसे आप इसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू जेड पुट करते हैं तो 2x प्लस 5dx इक्वल टू डी जेड आपको मिल जाता है। यह पूरा जो है यहाँ देखिए ऊपर पर टेली कर रहा है इसके साथ, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन डी जेड, और नीचे वाले को तो जेड माने हुए हैं तो लॉग मॉड जेड प्लस सी हो जाएगा, और जेड का जो वैल्यू है आप यहाँ पर इसको रख दीजिए, तो यही आपका इंटीग्रल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन जो है बाय सब्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।